Welcome to Snapsol students, another class of chemistry, solids की continuous series. Okay, तो अगर आपने अब से पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, they will really help you. And आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं that is conduction of electricity. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बात करते हैं तो हम तीन वर्ड्स के कम अक्रॉस होते हैं, दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, राइट। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आयरन के बारे में जो हम बात करते हैं वो क्या है? क्या वो कंडक्टर है? क्या वो सेमीकंडक्टर है? क्या वो इंसुलेटर है? हम इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आयरन क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इससे लास्ट क्लास में हमने सॉलिड्स की डिस्कशन जो की थी उसके अंदर हमने डिफेक्ट्स की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे सॉलिड्स कंडक्टर्स भी होते हैं, इंसुलेटर्स भी होते हैं और सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं। तो वो कैसे होते हैं उन सब की डिस्कशन आज की क्लास में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेटालिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब हम जितने भी मेटल्स की बात कर रहे हैं उनके अंदर दो तरह के बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं बैंड्स? चलिए समझते हैं। एक होता है आपका वैलेंस बैंड और एक होता है आपका कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होता है? जब भी आपके मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके वैलेंस बैंड में होते हैं और उसके ऊपर होता है आपका कंडक्शन बैंड। जैसा आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर एक कंडक्शन बैंड है और एक वैलेंस बैंड है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जा पाए, जो भी मेटल्स में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाए तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आई वुड से कि ये डिपेंड करता है कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की मेटल्स की डिपेंड करते हैं कि वो कितना इजीली अपने कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। उसी के बेसिस पे हम उनको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो अब हमें पता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है, उस गैप को कहा जाता है एनर्जी गैप। वो क्या है? आपका एनर्जी गैप है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप बीच में बात कर रहे हैं ये आपका एनर्जी गैप है, ठीक है। तो अगर एनर्जी गैप कम है तो हमें पता है कि वो अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा, इजीली वो ऊपर मूव कर पाएंगे तो वो कंडक्टर्स हो जाएंगे। अगर वो कुछ फोर्स, कुछ एनर्जी देने के ऊपर फिर वो ऊपर कंडक्ट कर पाए, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा पाए, तो वो क्या हो जाएंगे? वो आपके सेमीकंडक्टर्स हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर हम कितनी भी एनर्जी दे दें, कितना भी ट्राई कर लें, वो नहीं जा सकते कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके इंसुलेटर्स। तो ये बेसिक डिफरेंस अगर हमें समझ आ गया है तो आगे जो डायग्राम आने वाला है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड कैन ऑलवेज मूव एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस। क्लियर है हमें ये बात? परफेक्ट। If the valence band is completely filled, the electron can't move within the valence band and there will be no electrical conductors. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहता है? वैलेंस बैंड है, ठीक है। एनर्जी गैप का टॉक जो हम बात करेंगे वो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम वैलेंस बैंड के बारे में बात करते हैं। अगर आपका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स के पास ना मूवमेंट करने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो ऊपर जंप ही नहीं कर पाएंगे। तो वैलेंस बैंड भी कंप्लीटली फिल नहीं होना चाहिए, कुछ स्पेस होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के पास मूवमेंट के लिए, तो ही वो हायर बैंड में मूव कर पाएंगे, राइट। तो ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं अपने पास में, दैट कि वैलेंस बैंड शुड नॉट बी कंप्लीटली फिल्ड, तो फिर वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द वैलेंस बैंड इज नॉट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव विद इन द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो सकती है। परफेक्ट। अब हम उन एनर्जी गैप्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स के बीच में होता है। आपके सामने तीन डायग्राम्स हैं। पहला डायग्राम है आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, दूसरा है बीच में थोड़ा सा गैप है और तीसरा तो बिल्कुल ओवरलैप ही कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताइए सीक्वेंस के अंदर जो फर्स्ट है, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हिसाब से फर्स्ट क्या है? सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में से फर्स्ट क्या है? फिर सेकंड के बारे में और थर्ड के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए, ठीक है। आपने बता दिया होगा अब तक। अब हम डिस्कशन करते हैं।
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है तो हम क्या कह सकते हैं कि हम बहुत एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट बहुत मुश्किल है कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन्स को जाना। तो वो क्या होंगे? वो आपके इंसुलेटर्स होंगे। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर्स नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट में अगर आप थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करें, थोड़ा मेहनत करें, तो आप वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल वो हो जाएंगे आपके सेमीकंडक्टर्स। दैट इज वो इंसुलेटर्स की तरह भी बिहेव करते हैं, वो कंडक्टर्स की तरह भी बिहेव करते हैं। हम उनको कंडक्टर्स बना सकते हैं, तो बिल्कुल हम उनको कंडक्टर्स बना सकते हैं। थर्ड केस, एफर्ट ही नहीं डालना है, बस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर ही हैं, ओवरलैप ही तो कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे? वो होंगे आपके कंडक्टर्स, जहाँ पे आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं करना है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, हमें समझ भी आ गया है, परफेक्ट। अब हमसे कभी गलती नहीं होती, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे। इंसुलेटर्स, लार्ज गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड दी वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, हेंस इलेक्ट्रॉन कांट मूव इन दी कंडक्शन बैंड। परफेक्ट है, हमें समझ आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन कांट बी प्रमोटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नेग्लिजिबल। तो वही तो होते हैं इंसुलेटर्स। बिल्कुल। कंडक्टर की बात करते हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो हमारे कंडक्टर्स हैं। इन कंडक्टर, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, but it overlaps with the conduction band. Energy required to promote the electron from valence band to conduction band is zero, क्योंकि वो तो ओवरलैप ही कर रहा है ना उस पर, तो एनर्जी तो हमें अलग से प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स। और आप इसको इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सेमीकंडक्टर्स से पूछे जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप अगर एनर्जी प्रोवाइड करो या उनके अंदर कुछ चेंजेस लाओ तो वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, राइट? हमने अभी एनर्जी गैप भी पढ़ा था। कैसे हम इनको कंडक्टर्स बना सकते हैं, हम वो चीज़ यहाँ पढ़ने वाले हैं। In semiconductors, conduction band and the valence band are very close to each other. Electrons can be promoted by supplying some energy. कुछ एनर्जी प्रोवाइड कीजिए, वो प्रमोट हो सकते हैं, दैट इज वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। When electrons are promoted, they also create, अब वो कुछ पॉजिटिव होल्स क्रिएट करेंगे। सोचिए वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ गया अपनी जगह तो पीछे क्या हो गया? एक खाली जगह रही जो अब पॉजिटिवली चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको कहते हैं होल। जो खाली जगह छोड़ता है ना इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं होल। तो वो होल्स क्रिएट करता है एंड द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ उन्होंने ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये हमें पता है, बट जो वो पीछे जगह छोड़ते हैं ना, जिसे हम होल कहते हैं, वो होल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस एक होल में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन ने उस होल को ऑक्यूपाई किया, उसने अपनी जगह पे एक होल क्रिएट किया होगा, और फर्दर आगे से एक और इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्यूपाई करेगा, तो वहाँ पे होल क्रिएट होगा। तो आप देख रहे हैं कि होल क्रिएट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? होल्स के मूवमेंट की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो दो तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से भी और होल्स से भी, पॉजिटिव जो होल्स होते हैं उनसे भी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से भी। तो हम दोनों के फॉर्म में सेमीकंडक्टर्स को पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। जब आप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उन्हें हम एन टाइप कहते हैं। हम वन बाय वन एन टाइप पी टाइप दोनों पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है, तो हमें घबराना नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू पॉजिटिव होल्स विल बी पी टाइप कंडक्टर, राइट? बिल्कुल। तो अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अबव जो आपके ऊपर वाले टाइप्स है ना, उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। दैट इज वो अंदर ही है, एक ही मेटल के अंदर सब कुछ हो रहा है, राइट? लेकिन अगर हम बाहर से कुछ चेंजेस लाएं, बाहर से हम उसे एन टाइप या पी टाइप बनाने की कोशिश करें, तो उन सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये क्या थे? ये तो अपने आप नेचुरली हो रहा था, नेचुरली इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे, नेचुरली होल्स क्रिएट हो रहे थे। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली हम ट्राई करें कुछ चेंजेस लाके एन टाइप या पी टाइप बनाने का, तो वो कंडक्टर्स जो होते हैं उनको हम
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करके हमने बहुत सारे कंडक्टर्स क्रिएट किए हैं। हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे कंडक्टर्स यूज़ करते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। एडिशन ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ एक्सटर्नल एटम्स, जिसको हम इम्प्योरिटी कहेंगे क्योंकि वो अलग एटम है, कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी बाय मेनी फोल्ड्स, तो वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं। एक्चुअली द प्रोसेस इज डोपिंग। जब आप एक सेमीकंडक्टर के अंदर बाहर से कुछ और डाल रहे हैं तो वो एक अलग फॉरेन चीज़ है, अलग चीज़ है वो, उसको आप कहते हैं डोपिंग। उस प्रोसीजर को कहा जाता है डोपिंग। दैट इज दूसरा मेटल, दूसरा कोई एटम डालना, आपके ऑलरेडी एक मेटल जो एरिया आपका प्रेजेंट है उसको सेमीकंडक्टर को एनहांस करने के लिए उसको कहा जाता है डोपिंग, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स हमेशा ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो सेमीकंडक्टर्स ऑलवेज फॉर ग्रुप 14। अब डोपिंग हमें पता चल गया है, एडिशन करना। अब उसमें आप दो तरह के एटम्स को डाल सकते हैं। 14 सेमीकंडक्टर्स है तो सेमीकंडक्टर्स में ही डोपिंग करनी है। आप ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को भी डाल के डोपिंग कर सकते हैं और आप ग्रुप 15 को भी डाल के कर सकते हैं। अब आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, आगे जो यूज़ होगी वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर आप 14th ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कोई भी एलिमेंट, जैसे कोई भी एक एलिमेंट होगा तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप 14th ग्रुप की बात करेंगे तो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इसकी डोपिंग करती हूँ और कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट इसमें डाल देती हूँ, तो जब मैं ग्रुप 13 का एलिमेंट डालूंगी तो आप क्या देख रहे हैं, 13th के में कोई मान लीजिए सी एटम है तो उसके पास वैलेंस में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा। चलिए, तो अब अगर हम ग्रुप 13 की बात करेंगे तो ग्रुप 13 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 होते हैं, राइट। तो अगर आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए आप सी एलिमेंट लेते हैं, तो अगर आप सी एलिमेंट लेंगे तो सी एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस में। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर आप इस 13th ग्रुप के एटम को 14th के साथ डोप करेंगे तो एक होल क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये जो होंगे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होंगे। दैट इज जब भी आप इनकी डोपिंग सेमीकंडक्टर्स में करेंगे तो वो पी टाइप हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप 15th की बात करें तो कोई भी ग्रुप एटम ले लीजिए, समझ लीजिए डी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो 4 तो पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे एक 14th ग्रुप को अगर आप इसको डोप कर रहे हैं तो। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा रह जाएगा ना, जो एक्चुअली आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो वो क्या है, वो क्या हो जाएगा, आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो यानी कि जब भी हम ग्रुप 14 के सेमीकंडक्टर्स को, उनको जब हम डोप करते हैं 13th या 15th के साथ में, तो उनकी कंडक्टिंग पावर्स बहुत बढ़ जाती हैं। और कौन से ग्रुप के एलिमेंट से डोप किया है उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई करते हैं एज पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये बात हमें क्लियर है, क्यों करते हैं ये भी हमें पता है, और होल्स क्या होते हैं, पी टाइप क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स सब हमें पता है। चलिए अब इसको समझते हैं। डोपिंग कीजिए ग्रुप 14 एलिमेंट्स की ग्रुप 15 के साथ में। तो एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये है सिलिकॉन जो पूरा का पूरा 14th ग्रुप के एलिमेंट से मिल के बना हुआ है। अगर आप इसके अंदर इस एलिमेंट को डोप करेंगे तो क्या करेंगे, एक सिलिकॉन की जगह ले लेगा, ये एस आपकी एक जगह ले लेगा, बिल्कुल परफेक्ट। जब ये जगह लेगा तो आप क्या देखेंगे कि इसने बॉन्ड्स बना लिए। यहाँ पे भी ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ये भी शेयरिंग से बना है और ये भी शेयरिंग से बना है। तो 4 तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लिए वैलेंस, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या था, एक्स्ट्रा रह गया था, फ्री था, और यही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये क्या है, दिस इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमने अभी तो पढ़ा इसके बारे में, और ये एक्सट्रिंसिक है क्योंकि हमने डोप किया है, राइट। सिमिलरली अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ग्रुप 13 को डोप करके देखिए क्या बनेगा। चलिए अब हम करते हैं। अगर आप डोपिंग करेंगे ग्रुप 14 की ग्रुप 13 के साथ में, तो मान लीजिए हमने बोरोन को डोप किया, तो वैलेंस 3 ही है, तो 3 ही जगह ऑक्यूपाई कर पाएगा। तो ये पहले हमारे पास सिलिकॉन था, एक सिलिकॉन को हटा के हम ग्रुप 13 का एलिमेंट डालते हैं वहाँ पे। जब आप डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये बॉन्ड बन गया होगा, ये भी बन गया होगा, ये भी शेयरिंग से बन गया होगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे तो एक होल रह जाएगा ना, क्योंकि इसके पास तो 3 ही है इलेक्ट्रॉन्स, बी के पास तो यहाँ पे एस नहीं, यहाँ पे बी
होगा। तो अगर आप ऐसा कहें तो इसके पास क्या है, राइट? तो ये शेयरिंग हो गई। तो आप क्या देख रहे हैं, एक होल क्रिएट हुआ है। इस होल पे जो मैंने आपको समझाया था, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहां पे, राइट? बिल्कुल। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, इस होल की मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। तो इसे कहते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर, दैट इज एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कंडक्शन में। परफेक्ट, ओके। प्लीज़ लेट अस नो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑल्सो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको अपने डाउट्स सॉल्व करने हैं, सभी डाउट्स सॉल्व करने हैं, तो आप स्नैपसॉल्व ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। एंड यस, एक क्वेश्चन जो हमारा रह गया था, दैट इज आयरन। यस, आयरन इज अ कंडक्टर। बिल्कुल, आप लोगों ने जिन ने मुझे अपना आंसर आयरन दिया है एज अ कंडक्टर इज करेक्ट, एंड जिनका आंसर सही नहीं है वो भी सोचिए इस बारे में कि क्यों आयरन एक गुड कंडक्टर है। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।